वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, मसला है आज हमारे एक बहन का जो कह रही हैं कि हमारी उनकी जब मदर इन लॉ आती हैं फ्रॉम बैक होम तो फिर जो है वो क्रिटिसाइज़ करती हैं इनके अपब्रिंगिंग जो ये कर रही हैं अपने बच्चों की उसके ऊपर। तो अगर आपके पास भी कोई मसले का हल हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए। नंबर आपको हम बार बार देते हैं 0203 63000610। और आप बताइए अब आसमा। मैं समझती हूँ कि एक कॉलर हम ले लेते हैं, देखते हैं उनका क्या है। हेलो, मैं सैयद मैनचेस्टर से जी सैयद साहब, बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था। चलिए जरा जल्दी से बताइए क्या इस मसले का हल बताते हैं आप। मैं इस आपके केस में जिसकी आप अभी बात कर रही हैं जी, मुझे ये सही नहीं पता कि क्या लड़का पाकिस्तान से शादी होकर आया है या दोनों लड़के लड़कियां यहीं के हैं। हाँ, अगर दोनों लड़के लड़कियां यहीं के हैं जी, और फिर अगर उनकी लड़की की वालदा ये बात उनको बता रही हैं जी, तो यकीनी तौर से फिर मामले की जो नौयत है वो बदल जाती है, इस वजह से कि लड़के लड़की दोनों इसी कल्चर के हैं, यहीं की उनकी स्टाइल है, सब कुछ है। तो उसमें फिर समझाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। असल में हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग जैसे यहाँ के कल्चर में एक बात को ये नहीं कहते हैं कि व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। तो ये जो हाउ यू से वाली बात होती है ये सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सबसे डिफिकल्ट है इस स्किल को हासिल करना। हाउ यू से इट, हम फौरन हर बात को कह देते हैं बगैर सोचे समझे। तो ये जो चीज है कि जैसे बच्चों की तरबियत है इसमें कोई शक नहीं, खासतौर से जो बच्चे यहीं पर पहले बड़े हैं जिनकी शादियां यहीं पर हुई हैं उनकी तरबियत में जो वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके माँ बाप कभी सालों में यहाँ पर आ गए, मिल लिए, कुछ बातें उन्होंने देख ली हैं, उसके बाद चले गए वो। लेकिन जो चीज उनको समझानी चाहिए वो ये है कि बच्चों पे अच्छी तरबियत का असर क्या पड़ता है जनरलाइज वे में। जितना आप तनकीदी पहलू उसको इख्तियार करेंगी उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तनकीद में हमेशा ये होता है ना, दूसरा ये समझता है कि मुझ पे तनकीद की जा रही है, मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ, वो वाली बातें हैं। लेकिन अगर आप ये बताएं कि अच्छी तरबियत बच्चों की हमारे कल्चर में क्या उसकी अहमियत रहती है, मजहबी तरबियत है उसकी क्या अहमियत रहती है, उसको जनरलाइज करके एक पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के तौर पर अगर आप समझाएंगे तो वो चीज जो है वो ज्यादा कामयाब होगी, बजाय इसके कि आप उठते बैठते सुबह शाम कहें कि बच्चों को सलाम तक नहीं करना सिखाया, ये बच्चे तो कभी आते ही नहीं है, तो सिर्फ हेलो कहा और उन्होंने भाग लिए। तो ये एक्सपीरियंस तजुर्बात हैं कि जो होते रहते हैं। क्योंकि टाइम मुख्तसर है तो मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि इन चीजों के अंदर जनरल अगर आपको ट्रेनिंग यहाँ के बच्चों को देनी है तो यहाँ के बच्चों में सोचने समझने का मादा जरूर है, लेकिन सिर्फ यही बात आती है कि उनको आप किस तरह से अप्रोच करते हैं। वो क्रिटिसिज्म को नहीं वो करते हैं वेलकम, वो वेलकम करते हैं रैशनल थिंकिंग को, जिसको कहते हैं ना आप कि बात उनकी समझ में आ जाए कि वो जो कहा जाता है ना कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है। लेकिन इसके अलावा जब मैं आपके पैनल से क्वेश्चन करना चाहूंगा खास तौर से वो ये है कि ये बताइए कि अगर बिलफर्ज माली में एक मिसाल दे रहा हूँ और कुछ केसेस भी मैंने सुने हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से बहू आई है जो वहीं के माहौल में पली बड़ी है, तालीम याफ्ता है और जिसने यहाँ के लड़के से शादी करी है जो यहीं की पैदावार है और वो वहाँ की सारी सोच समझ लेकर आती है और यहाँ पर आकर वो बहुत तेजी से पैंतरा बदलती है। वो लड़के को जैसा भी होता है सब कुछ कर कर आके ये सजेस्ट करती है कि अब हमको अलग रहना है, ठीक है। अब उसकी वही सास बहू का मामला है। खैर इस कल्चर में तो सास बहू ने एक दूसरे को एलिमिनेट ही कर दिया है तो खैर यहाँ तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन जो पाकिस्तान की अभी भी सास बहू हैं उनके दरमियान तो ये है मामला। अगर वो लड़की इस तरह से अलग होना चाहती है, घर को छोड़ के जाना चाहती है, खुद अलग करती है, तो आप जरा से इस मसले पे ये रोशनी डालिए कि आया जो मदर हैं उनको किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। क्या वो डायरेक्ट बहुत सारी बातें करके अपने रिलेशनशिप पे फौरी तौर पे कोई इस किस्म का असर छोड़ दें या उन चीज़ों को छोड़ दें, उनको जाने दें, उनको रहने दें, क्योंकि अगर उन्होंने इस मसले को अभी छेड़ दिया और हाई लेवल पे छेड़ा तो उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। ये मेरा ख्याल है एक पूरा मसला अपनी जगह एक अलग वो है जिसको हम मेरे ख्याल अगले हफ्ते भी ले सकते हैं। और आपने सही बात की कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है
ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात का जो उनका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आप कहते कैसे हैं, अपनी सास के साथ बात कैसे करते हैं। जी हाँ, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हाउ यू से इट। कोई भी बात हो, अगर आप उसको गुस्से से कहोगी तो सामने वाले पहले से डिफेंसिव हो वो जाता है। डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन हाउ यू से इट, और ये बात ये है कि ये जो अपनी बहू होती है वो भी एक अलग घर से आती है, वो अलग तरीका अपने घर में लेकर शादी करके आती है, तो उसके भी सोच अलग होती है। सास भी को भी सोचना चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, तो उसने कैसे अपना सिचुएशन कैसे संभाला, अपने बच्चों को कैसे पाला। अभी ये है कि जब हम इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी जाते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ के बच्चों में भी यहाँ के बच्चों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बिकॉज आजकल टेलीविजन पे सब कुछ देखते हैं। वो कभी कभी ये होता है कि वहाँ के बच्चे कई रॉन्ग चीज़ें भी पिकअप कर लेते हैं कि ये ऐसे यूरोप में होता होगा या अमेरिका में होता होगा, और यहाँ बच्चे ब्लैक इज ब्लैक, वाइट इज वाइट, ये मैनिपुलेशन नहीं होता। इसलिए कभी कभी ग्रैंड मदर्स जो होती है, माँ समझ जाती है, लेकिन ग्रैंड मदर थोड़े टाइम के लिए आती है तो उनको लगता है ये बच्चा ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे और सारा इल्जाम माँ पे आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि बेटा माँ की साइड लेता है, बिकॉज वो दोनों के बीच में होता है कि या इसकी साइड ले या उसकी साइड ले, और उसमें ये होता है कि वो कहता है कि थोड़े टाइम के लिए माँ को खुश करके भेजो। अपना ईमान भी कहता है, अपना मजहब भी कहता है कि माँ का ध्यान रखो, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि बड़ों को बड़े की तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, आप बताइए। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बड़ों को बड़े की तरह सोचना चाहिए, बिल्कुल। और लेकिन बड़े कई दफा बच्चे बन जाते और हैं। उसमें असल में क्या होता है कि कल्चर में हमारे कल्चर में एक स्टीरियोटाइप बिल्ड हो गया हुआ है। सास के साथ somehow there is some kind of power and control is attached to it, ठीक है ना। तो जब वही सास जो आप कह रहे हैं कभी बहू थी, जब वो बहू थी उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था बेचारी के पास, लेकिन जब वो सास बन जाती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल फील होता है, तो वो उसको फिर ये नहीं समझ आती कि अब मैं इस कंट्रोल को कैसे हैंडल करूं। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की, कम्युनिकेशन। अब दो चीज़ें होती हैं, तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना। अगर आप क्रिटिसाइज किसी को कर रहे हैं तो कहने का भी तरीका होता है। दो किस्म के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो अगर आपको करना है, अगर आपको किसी पे तनकीद करनी है, पॉजिटिवली करें। और पॉजिटिव तनकीद का मतलब ये होता है कि आप जब किसी को कुछ कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, तो उसके साथ फिर आप उनको ये भी समझाएं कि इसका सही क्या है। तो खाली ये ना कहें कि तुमने गलत किया और छोड़ दिया, उसको साथ ये भी बताएं कि इसका सही तरीका ये है। समझाने में और तनकीद करने में बहुत फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सास समझाना शुरू कर दे तनकीद करने की जगह, तो शायद बहू उसको बुरे तरीके से नहीं लेगी। हाँ, एक मेरा ख्याल है कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं या क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रजा जर्मनी से बात कर रहा हूँ जी, वेलकम टू द शो। कल्चर का फर्क एक है, एक तो यह है कि आदमी मर्द जो है ना वो अपनी बेगम को कहता है, बेगम मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी करना, मेरे बच्चों की शिकायतें लगाकर मुझे कन टूटा ना बनाना। अच्छा। तो दूसरा कल्चर ये है कि वो कन टूटे बन के खुश होते हैं। इतना ही फर्क है कल्चरों में। ओके जी, खुदा। अच्छा, नहीं मुझे बताइए जरा, आप थोड़ा सा इतनी जल्दी खुदा हाफिज मत कहिए, आपने कन टोटे का क्या मतलब हुआ? हेलो, मेरा कुछ कह के चले गए, आपकी समझ में आया कुछ? मुझे नहीं आया। हाँ, कुछ मेरा ख्याल है जरा सा उसको एक्सप्लेन करते कि कन टोटे का मतलब कानों का कच्चा कहना चाहिए उसको शायद। I'm not sure, you know, what suggestion he was actually putting forward. Hello? अच्छा, तो मेरा ख्याल है वो हाँ कॉल ड्रॉप हो गई है। यास्मीन, इसमें अगर मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, एक अगर आप सॉरी उसमें ये है कि मैं ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो क्रिटिसिज्म ज़्यादातर जो होता है ना, वो इस वजह से होता है कि सास जो है वो ट्रस्ट नहीं करती, उसको इतबार नहीं है कि बहू जो है सही काम करेगी, क्योंकि उसमें ये आ जाता है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ज़्यादा, मेरे पास तजर्बा है, मुझे पता है कि मैं सास भी रह चुकी हूँ, मैं बहू भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उसमें थोड़ा सा जो है ना आप ट्रस्ट
करें दूसरे बंदे पे भी, हाँ। बहू पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें और उसकी हेल्प करें। तो बिल्कुल। जब बहू को पता होगा कि सास मेरे पे ट्रस्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ तो ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी मेरे इंपॉर्टेंट। ख्याल है वो कॉलर दोबारा आए हैं। हेलो। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कान टूटे का मतलब है बदमाश। अच्छा। अच्छा, अब ये तो मुझे जो है, अच्छा ये इतनी दूर तक तो बात नहीं जानी चाहिए। बच्चों को आप इस बुरी तरह आप वो कर दें, अपने बच्चों को उनका इतना ज़्यादा ख़राब कर दें माइंड के वो इस डगर पे चले जाए। आई एम नॉट श्योर कि नहीं। व्हाट इट मेंट। जी, आई थिंक इस मसले में तो ऐसी कोई बात है नहीं मगर जिसमें मैं ये इस कहूँगी हद कि तक जहाँ जाए। तक ये है कि अगर हस्बैंड नहीं भी आपकी बात सुनते तो एक पेज पे आप रहिए उनके साथ, अपनी यूनाइटेड फ्रंट रखें, ताकि आप उनके सामने कोई ऐसी सास के सामने बात ना करें कि जिससे ये लगे कि आप दोनों की अलग अलग जो है रुख हैं। तो इससे एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है, क्योंकि फिर सास जो है उस सिचुएशन को, नॉट दैट आई एम सेइंग कि सास कोई डेविल है, लेकिन उस सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करने में उनको मदद मिल सकती है बहुत। और ये भी पूछ सकते हैं आप अपनी सास से कि भाई आपने कैसे पाले थे, मुझे बताइए ताकि मैं भी आपसे सीखूं। तो जैसे आपने कहा कि उनको लगेगा वो पावर है उनके पास और वो बता रही हैं कुछ ना, तो जी। ये कभी कभी ये होता है कि बहू जब यहाँ पे हर चीज़ अपने आप करना पड़ता है। अपनी कंट्रीज में क्या है कि थोड़ी अगर कोप नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम हम किसी को बुला लेते हैं। अगर सास को क्या होता है, यहाँ हॉलीडे आती है तो उसके पास टाइम होता है कि वो घर में बैठे बैठे भी जो भी बहू करती है या बच्चे करते हैं या अपना बेटा करता है, हर चीज़ में अगर वो पॉजिटिवली ले तो वो खुश होकर जाएगी। ये अपने आप में है। अपने घर को, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर को जन्नत बनाना अपने हाथ में है। कि अपने घर में पीस होएगी तो तुम्हारी हॉलीडे भी मजा आएगा। लेकिन ये झगड़ा करके, ये क्रिटिसाइज करके, पिन पॉइंट करके अगर आप जाओगे तो उसकी जो मेमोरी रह जाती है बच्चों में भी। तो बच्चे क्या है, बच्चे देखते हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि कहाँ से प्यार मिलता है। अगर वो सास इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज ये नहीं किया वो नहीं किया, वो तो ग्रो हो रहे हैं, वो सीख जाएंगे। लेकिन अपना प्यार देकर जाओ तो वो प्यार से सिखा के जाओ तो वो अपने आप करना शुरू कर देंगे। They look forward to actually having the grandmother. बिल्कुल। एक और कॉलर है। हेलो। Station at 12:40. Hello? We leave at 12 and I get the tram. हेलो जी जी, मैं अदर बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी अभी मेहमान खातून ने पहले जिक्र किया था कि लड़का जो है वो माँ और बहू के दरमियान एक तरह से आ जाता है जिसके लिए उसके लिए मुश्किल होती है। इस उनके जुमले ने मुझे एक शेर याद दिला दिया और ये वो शेर का मतलब सही आज मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। वो शेर हमारे यहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये जो खुदा और विसाले सनम का मसला है, इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा पेरेंट्स से कि वो अपने लड़के और लड़कियों को भी अच्छी तरह से समझा दें कि इस रिश्ते में होता क्या है, ताकि कभी उसके उनकी शादी हो और उसमें जाएं और ये सारे मसाइल पैदा हों। अगर पहले से जरा उसके लिए तैयार हों तो वो भी हेल्पफुल चीज़ है। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल ये मैरिटल एजुकेशन जो है, इसके लिए हम देखें हर तरह की ट्रेनिंग का फैसिलिटीज़ हैं। ये मैरिटल जो ट्रेनिंग है बिफोर यू गेट मैरिड, आई थिंक देयर शुड बी कोर्स यू शुड पास। जैसे कि ड्राइविंग के लिए अगर आपको एक कोर्स है उसको आपको पास करना ही होता है, आपको एक रिटन जो है आपको एक देना पड़ता है, एक आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। मुझे तो बहुत, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। मेरा ख्याल है कोई अगर कोई सुन रही हो एंटरप्रेन्योर किस्म की जो लेडी हैं, उनको ये शुरू करना चाहिए। ऑनेस्टली इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को वो चले जाते हैं इनटू दिस मैरिटल सिचुएशन एंड दे हैव नो आइडिया समटाइम्स हाउ टू गिव एंड टेक, हाउ टू शेयर अ पार्टनरशिप। बिल्कुल। और उसमें जो है उस कोर्स में बेसिकली एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसी है, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट भी होना चाहिए उसमें कि आपने ट्रस्ट और ये और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे बड़ी बात जो है
जो आप प्रपोज कर रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो है एक्सपेक्टेशंस। जी यस, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस कि शादी से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, अपनी बीवी से या हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस है पार्टनरशिप में, तो उसमें आधी आपकी शादी जो है मसला आपके मसाइल हल हो जाते हैं। जी ठीक है ना जी, क्विक वर्ड, लास्ट वर्ड। यस, ये है कि ये जो आपने कहा वो कैसे सिखाया जाए और कहाँ से स्कूल शुरू किया जाए, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी तो होती है। ये इसीलिए तो घर घर की कहानी है, इसीलिए उसकी ज़रूरत है। और बेसिकली लड़के और लड़की में अगर हम फर्क करना छोड़ दें, और दूसरी बात यह है कि माँ को भी समझना चाहिए और बीबी को भी समझना चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब बेटा या हस्बैंड बीच में अटक जाता है उसकी सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ता है। वो ये होता है कि कहाँ किसकी साइड ले, और बिल्कुल आपने बात की, ये इतना लंबा टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जी। इसको तो हम जस्ट कैरी ऑन एंड ऑन, लेकिन Yes. टाइम इज नॉट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बोथ ऑफ यू लेडीज, नाज a और pleasure. आसमा, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आपको ये देंगे कि हमारा जो है आप ट्वीट भी हमें कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं उस पर भी, अपने हमारा जो है ये फेसबुक है उस पर भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें जो है वो ट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आप ले लीजिए, और हमें कमेंट चाहिए आपके और आपकी जो है ये आप इसको फॉलो कीजिए। तो यहीं पर हम आपसे